सन 1800 की बात है, जब गांव में 3 फैमिली रहती थी। उनमें से उनके 3 बच्चे थे, तीनों दोस्त थे। जब वो तीनों काम धंधा नहीं करते थे, शादियां उनकी हो गई थी और काम धंधा नहीं था, तो सुबह उठते कबड्डियाँ खेलते और फिर वापस घर आ जाते। लेकिन घर वाले उससे बहुत तंग थे कि काम धंधा करते नहीं हैं और सारा दिन खेलते रहते हैं। तीनों दोस्तों ने कहा, यार अभी बहुत कबड्डी खेल ली, अब कमाना चाहिए। तीनों वहाँ से निकले और फिर आए। उनके पास सवारी तो थी नहीं, गधा था। वो गधे पर बैठे और वहाँ से निकल लिए। रास्ते में जंगल आया। जंगल तो था ही, रेगिस्तान जंगल था। और जंगल में वहाँ उन्होंने एक रात वहाँ गुजारी। खाना वगैरह अपने साथ वो लेके निकले थे। जंगल में एक रात रहे और फिर वहाँ से निकले। क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था, तो तीनों ने कहा, यार हम एक गेम खेलते हैं। गेम ऐसी खेलते हैं कि रास्ता भी गुजर जाए, सफ़र अच्छा हो जाए, पता भी ना चले। तो कहा, कौन सा गेम खेलना चाहिए? एक दोस्त ने कहा, यार मेरे दिमाग में ख्याल है। गेम यह है कि हम 3 इस रेगिस्तान में सो जाते हैं और जो सबसे आखिरी सुबह उठेगा, आखिरी में उठेगा, वो अपनी सैलरी, वो अपनी तनख्वाह पूरी लेगा। और जो सबसे पहले उठेगा, वो अपनी तनख्वाह, जैसे कि 500 रुपये है, तो वो 500 में 250 में से आधे मुझे देगा और आधे दूसरे को देगा। अगर मैं दूसरे नंबर पे उठा तो मेरी 250 में से आधी, उसमें से आधा करके वो दोनों को देगा। और जो आखिरी में उठा वो अपनी सैलरी खुद लेगा। तो उनको मंजूर है। कहा, अच्छा ठीक है, ये तो और अच्छी बात है, मज़ा आएगा इस गेम में। खेलते खेलते जाएंगे और पहुंच जाएंगे। ऐसे करके वो सो गए। अब जब वो सोए तो एक काफ़िला वहाँ से गुज़रा। अब उसमें एक सरदार था। सरदार की नज़र पड़ गई दूर से। कहा, ये 3 शख्स कौन सोए हुए, यहाँ क्या कर रहे हैं? जब वो उनके करीब गए तो देखा कोई ऐसे लेटा हुआ है, कोई ऐसे, कभी कैसे। वो तीनों ऐसे बस फ़नी तरीके से लेटे हुए थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सरदार ने उनको हिलाया, वो हिले ही नहीं। एक ने सोचा, यार मुझे दूसरा उठा रहा है। दूसरे ने सोचा, मुझे तीसरा उठा रहा है। तीसरे वाले ने सोचा, मुझे पहला उठा रहा है। ऐसे करके वो आँख ही नहीं खोली कि कहीं मेरी सैलरी, कहीं मेरी तनख्वाह जो है वो कट ना जाए। सरदार ने फ़ौरन तीनों को उठा लिया, उठा के ऊँट पे फेंक दिया। तो उन तीनों ने अलग अलग समझा कि यार मुझे ये गधे पे बिठा के ये जानबूझ के घुमा रहा ताकि मैं उठ जाऊं। तीनों ने यही सोचा और अपनी आँख न खोली। अब देखो बेवकूफ़ हैं, क्या करें। सरदार ने इनको लिया, कहा कि यार ये उठ नहीं रहे, इनको हुआ क्या है। इनको हिलाया, बहुत कुछ किया, मर तो नहीं गए। सरदार ने यही समझा कि शायद मर गए। क्यों ना सवाब का काम किया जाए, इनको दफना ही दिया जाए। तो उन तीनों ने तो सुन भी रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन बेवकूफ़ी ये थी कि वो एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि हमारे अलावा और कोई नहीं है। तो काफ़िला गुज़र रहा है तो उन्होंने सोचा कोई गुज़र रहा होगा। ऐसे करके वो शहर पहुंच गए। शहर में जाके कब्रिस्तान में चले गए। सरदार ने कहा, क्यों ना सवाब का काम करते हैं, इनको दफना देते हैं, ये लावारिस हैं। जब एक को उतारा कब्र में और फिर जब दूसरे को उतारा तो पहला वाला जो लेटा था वो कहने लगा, यार मेरे ऊपर ये क्यों गिरा है। दूसरे वाला बोला, यार ये मैं इसके ऊपर, ये मेरे नीचे कौन है। और फिर जब तीसरे वाले को ऊपर फेंका तो तीसरा वाला बोला, यार ये किसके ऊपर मैं लेटा हुआ हूँ। तो जो लास्ट वाला था उसको बहुत वज़न आया। उसने कहा, हटो यार, तुम लोगों ने मेरे ऊपर ज़ोर क्यों दिया है। ऐसे करके उन तीनों की आँख खुली। वो तीनों उठकर खड़े हो गए। खड़े हुए
ये मंजर सरदार देख के भाग गया। काफ़िले वाले चिल्लाए, वहाँ से भाग गए, सब उनको छोड़ के भाग गए और जो गधे थे उनके वो भी छोड़ के भाग गए। वो तीनों ने एक दूसरे को देखा, बोला यार यहाँ पर हम कैसे पहुँचे। तो बोलते यार पता नहीं कैसे पहुँचे, लेकिन चलो अच्छा हुआ, इस गेम की वजह से